दोस्तों, बिहार के मदरसों के सिलसिले में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की कारकर्दगी हो, टीचर की बहाली का मामला हो या टीचरों के वेतन का मामला, ये तमाम चीज़ें सुर्खियों में है। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन गुलाम रसूल बलियावी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। ये पहली बार हुआ है कि माइनॉरिटी कमीशन मदरसे के मामले में नोटिस लिया है और जो मदरसा है मदरसा सोनबरसा, उस सिलसिले में जो है सीवान के डीएम को जांच कराने का आदेश दिया है। ये क्या है पूरा मामला, अगर जानना चाहिए। पहली बार है कि माइनॉरिटी कमीशन ने इस तरह की पहल की। पर्टिकुलर इसी की बात नहीं है, सिर्फ एक सोनबरसा मदरसे का मामला नहीं है। चूँकि घूमता मैं हूँ, हमें नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा बिहार के गांव में कोई व्यक्ति घूमता होगा। मुझको रोज़ फेस करना है। इस बारे में हमने बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जनाब सेक्रेटरी साहब को कई पत्र लिख चुके हैं, कई ख़त लिख चुके हैं। आपको याद होगा, अभी जब वफ़ कानून बिल आया था, क्या बेचैनी थी मस्जिद मदरसा के लोगों में। उस वक्त मैंने रखा था कि साहब, आपसे कोई नहीं मांग रहा है कि हमको इमदाद दीजिए। ज़मीन मेरी है, इमारत मेरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा है, पढ़ाई मैं करा रहा हूँ। आपसे मैं फुट्टी चवन्नी नहीं मांग रहा हूँ। आप मुझको सिर्फ रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, ताकि कोई अगर मदरसा दुश्मन, समाज दुश्मन, तालीम दुश्मन व्यक्ति अगर यदि कोई किसी तरह का उत्पात करता है तो मैं कोर्ट और अदालत में खड़ा हो सकूं। आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्यों? अब ये मामला तो ऊपर तक जाएगा, ये रुकने वाला कहाँ है। अब भी सीवान से दर्जनों लोगों का फ़ोन आया। कोई बता सकता है कि उस मदरसे की बिल्डिंग में कै नया पैसा मदरसा बोर्ड ने दिया है, या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की कैसे कै रूम बना है। मांग करके लोगों ने मदरसा खड़ा किया है, वहाँ तालीम हो रही है। और ये कमेटी के झगड़े और लफड़े रोज़, इससे पहले भी झगड़े और लफड़े होते रहे। आखिर कोई न कोई एक मजबूत नियम के तहत बेस तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मामला है, आपने क्या कहा है? मैंने कहा ये है कि जो मेरे पास सोनबरसा मदरसे का अवामी पटिशन आया और बहुत सारे फ़ोन आए, यहाँ तक के तलबा तक के फ़ोन आए हैं। तलबा में बेचैनी है कि हर 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना पर कभी ये जा रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं, कभी ये कमेटी लेके आ रहे हैं, कभी वो कमेटी लेके आ रहे हैं। तो इस तरह के लोगों का कोई ठोस इलाज होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मतलब कि इसकी जांच कराने की सिफारिश आपने की है? इसके लिए हमने ज़िला अधिकारी सीवान को एक पत्र लिख दिया है कि निबंधन के नियमावली के अनुसार जो रोस्टर है उसके अनुसार इस कमेटी का गठन हुआ है कि नहीं, आप हमें जांच रिपोर्ट दे दीजिए। अगर नियमावली के अनुसार हुआ है तो कोई बात नहीं है, सबको काबिल कबूल होगा। नियमावली के अनुसार अगर नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगला कदम क्या होगा? यानी कि ज़िला पदाधिकारी सीवान जांच करके रिपोर्ट आपको देते हैं, तो मतलब ये है क्या मामला? अगर लोगों को समझाना चाहें आप तो क्या कहेंगे? ये अक्सर जो है कमेटियों के झगड़े के चक्कर में मदरसे की पढ़ाई पूरी तरह से मुतासिर है, लोग परेशान हैं। देखिए, ये एक बहाना है। माननीय नेता साबिक वज़ीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब ने मदरसे के बच्चों की तालीम और मदरसे के तालीम से देश और समाज में एक नई तारीख लिखी जा सकती है, ये रिकॉर्ड बनाया हमारे नेता नीतीश कुमार साहब ने।
आज उसी मदरसे की देन है कि चाहे उर्दू टीचर हों कि उर्दू ट्रांसलेटर हों, जो झाड़े झाड़ दिखाई दे रहे हैं उसमें 80% जो गए हैं वो मदरसे से पढ़े हुए हैं। अब यहाँ गवर्नमेंट जब अनुदान दे रही है तो इसमें मदरसा बोर्ड को भी, कमेटी को भी, असातिज़ा को भी इस इमदाद और ताउन और अनुदान का सही इस्तेमाल करके इस दबे कुचले पुअर सेक्शन के बच्चों को ऊपर ले जाने का इससे बढ़िया मौका तो कोई था नहीं। सिर्फ यही नहीं है, आने वाले दिनों में पूरे राज्य के ज़िला पदाधिकारी जहाँ जहाँ से कंप्लेन आया है, सर में दर्द हो जाता है साहब। पब्लिक फेस करना पड़ता है हमको, दुनिया जवाब मांगती है। मौलाना बलियावी तुम जवाब दो, मदरसे वाले हो। तो माइनॉरिटीज कमीशन के क्षेत्र अधिकार में जो नियमावली में जो पावर है मदरसों को बचाने के लिए, मदरसे के असातिज़ा की इज्जत के लिए और मदरसे के तालीम को बेहतर बनाने के लिए, इस बीच में जो भी रुकावट आएगी, जो भी बाधा पड़ेगा, वो कमीशन के बुलडोज़र से बच नहीं पाएगा, रौंदे जाएंगे वो। इसलिए कि कैसे कैसे दामन फैलाकर भीख मांगकर मदरसों को खड़ा किया जाता है। ये भाई भतीजा रिश्तेदार और जीने खाने का पेट परवरी का अड्डा नहीं न रहे, ये एक ज़रिया है। मदरसों की इज्जत और अजमत उनको क्या मालूम होगी जो मदरसे में आज तक लोग पढ़े नहीं हैं साहब। उनसे पूछ लीजिए ना कि मुल्क की आज़ादी में मदरसों का क्या रोल है, एक लफ्ज़ नहीं बता पाएंगे। तो इस पर कार्रवाई हो। जहां कहीं भी इस तरह के मामलात आए हैं, डिस्प्यूटेड हुआ है, अनदेखी हुई है, पूरे ऑल बिहार के मदारिस के जिम्मेदारान से मैं अपील कर रहा हूं कि जो हम सबके नेता, हमारे नेता माननीय साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने जो एक तारीख लिखी है और जो एक ख्वाब की ताबीर दिया है, उस ख्वाब की ताबीर को बिखरने नहीं देंगे बहैसियत कमीशन चेयरमैन। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं और मदरसे के सिलसिले में इन्होंने बाकायदा लेटर लिखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे लेटर अक़लियती कमीशन की तरफ से जाते रहे हैं, लेकिन ये जो चिट्ठी है कि कमेटी का झगड़ा, आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि मदरसों में कमेटी के झगड़े की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि माइनॉरिटी कमीशन की बड़ी पहल है और ज़िला पदाधिकारी सीमान से जांच कराने की बात कही गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस सिलसिले में क्या होता है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।